नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जिसका नाम ही उसकी पूरी पहचान बता देता है, शाहजहांपुर, जिसे हम सब जानते हैं शहीदों के शहर के नाम से। शहीदों की नगरी या शहीदगढ़। सोचिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस शहर की आत्मा है। एक ऐसी कहानी जो यहाँ की मिट्टी में बसी है, एक गौरवशाली इतिहास जिसने देश के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शाहजहांपुर को ये नाम मिला कैसे? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। लेकिन उस शानदार इतिहास में उतरने से पहले चलिए एक नज़र शाहजहांपुर के आज पर डाल लेते हैं। मतलब इसका भूगोल कैसा है और कुछ जरूरी आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया, ये जिला करीब 4388 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और यहाँ रहते हैं लगभग 30 लाख लोग। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जो शहर को एक अलग ही पहचान देती है, इसे जीवंत बनाती है। यहाँ की ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है करीब 59.5%। और हाँ, ये आंकड़ा भी इस इलाके के विकास की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 685 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। सेक्स रेशियो 872 है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जिला 4 तहसीलों और 15 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, ये नाम, ये पहचान मिली कहाँ से? इसका जवाब हमें मिलेगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में। देखिए, शाहजहांपुर उस जमाने में सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो क्रांति की आग का एक धधकता हुआ केंद्र था। और इस कहानी का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। तारीख 9 अगस्त 1925, जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी और सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। इस एक घटना ने, आप समझिए, पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसके बाद जाहिर है गिरफ्तारियों का दौर चला और फिर 1927 में शाहजहांपुर के 3 महान सपूतों ने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। इनमें सबसे पहला नाम आता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के को-फाउंडर और इस पूरी क्रांतिकारी योजना के मास्टरमाइंड। उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। दूसरा नाम है अशफाकुल्ला खान का। वो सिर्फ एक महान क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि बिस्मिल के जिगरी दोस्त भी थे। और जानते हैं, उनकी दोस्ती तो हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल थी। उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। और तीसरे थे ठाकुर रोशन सिंह। कमाल की बात तो ये है कि वो काकोरी कांड में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं थे, फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। उनका बलिदान इस बात का सबूत है कि इस जिले ने आज़ादी के लिए कितनी बड़ी, कितनी भारी कीमत चुकाई है। उन्हें इलाहाबाद की जेल में फांसी हुई थी। तो ये जो महान बलिदान थे, इनकी विरासत आज भी शाहजहांपुर की संस्कृति में, यहाँ की आस्था में, यहाँ की कला में जिंदा है। ये सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। जैसे कि शाहजहांपुर में बना राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, ये हमें आज भी उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिनका जन्म यहीं इसी मिट्टी में हुआ था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उनके जबरदस्त साहस और बलिदान का एक प्रतीक है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, वाराणसी का मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि शाहजहांपुर में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बाबा विश्वनाथ मंदिर है। ये टाउन हॉल एरिया में है और यहाँ के लोगों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आस्था की बात चल ही रही है तो चलिए चलते हैं हनुमत धाम। यहाँ पर भगवान हनुमान की एक विशाल 104 फीट ऊंची प्रतिमा है जो ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रही हो। ये धाम खन्नौत नदी के शांत किनारे पर बना है और ये सिर्फ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि शक्ति और भक्ति का एक जीता जागता केंद्र है। यहीं पास से गर्रा नदी भी गुजरती है जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। अब इतिहास और आस्था से जरा हटकर बात करते हैं यहाँ की कला की। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी स्कीम के तहत यहाँ की मशहूर जरी जरदोजी कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सोने चांदी के पतले धागों से की जाने वाली एक बहुत ही खूबसूरत और बारीक कढ़ाई है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो देखिए, जब हम इन सभी धागों को, मतलब इतिहास, आस्था और कला, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है।
एक ऐसे शहर की तस्वीर जिसका अतीत आज भी उसके वर्तमान को रास्ता दिखा रहा है, उसे प्रेरित कर रहा है। ये बात शाहजहांपुर पर बिल्कुल फिट बैठती है कि क्रांति की ज्वाला से लेकर जरी जरदोजी के धागों तक शाहजहांपुर की कहानी बलिदान और कौशल की है। मतलब एक तरफ वो क्रांति की आग थी जिसने आजादी का रास्ता बनाया, और दूसरी तरफ आज कारीगरों के हाथ हैं जो सुनहरे धागों से एक नया भविष्य बुन रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आखिर कैसे किसी जगह का इतिहास, उसकी यादें आज उसकी पहचान को बनाती हैं। शाहजहांपुर इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां की हर गली, हर स्मारक और हर कला में आज भी उन शहीदों की अमर कहानी गूंजती है।